अब हम लोग जो है बात करेंगे, इसमें हम लोग एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है न्यू एनसीईआरटी लागू हो गया है, तो न्यू एनसीईआरटी ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में चल रही है क्लास 8वीं क्लास के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बुक में जो दिया है वो तो परफेक्ट 100% से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक जानकारी भी दी जाएगी जो कि किताबों में नहीं दिया गया है, ठीक है। इस तरह से संविधान को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पढ़ने में आनंद आ जाएगा, ठीक है। भले ये बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है लेकिन संविधान के ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। पूरे संविधान को अच्छे से बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसके पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के इसका 2 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8, ठीक है, जो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा सीरीज नागरिक शास्त्र में जो है, ठीक है, उसमें जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विज्ञान में आप देखिएगा क्लास 8 के, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये संविधान का जो है टॉपिक नंबर 3 है, तो तीसरा में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, इससे पहले मैंने बताया था कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ठीक है। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 में जाइएगा तो समझ में आएगा। जैसे देख रहे हैं कि हमारे देश का संविधान बना, तो संविधान जब बना तो संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, ये संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। ध्यान देंगे, संविधान में अनुच्छेद का प्रयोग होता है, बाकी जगह धारा का प्रयोग, संविधान में कभी धारा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। धारा अनुच्छेद में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद का प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आगे बात करेंगे अनुसूचियां की, तो संविधान में 12 अनुसूचियां, इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना था? 8। 4 अनुसूचियों को जो है संशोधन कर करके बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग? 22। कितने भाग? 22। और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। कितने अनुसूचियां? 12 पहले 8। ठीक है। अब मूल अधिकार की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मूल अधिकार कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6। पहले मूल अधिकार कितने थे? 7। 7। जो है एक मूल अधिकार जो है, इस मूल अधिकार को क्या किया गया था कि ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया कि मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या किया गया? मूल अधिकार की कैटेगरी से जो है इसको बाहर कर दिया गया। इसको बाहर कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को बाहर किया गया, ठीक है। मूल अधिकार से क्या किया गया? बाहर कर दिया गया, और यह संविधान के 300 में पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देंगे तो हमारे पास 6 मूल अधिकार बचे। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और अनुच्छेद 226 क्या होता है? हाई कोर्ट की बात करता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, 5 का उल्लंघन होगा, तो छठा के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में केस किया जा सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं। इसके विषय में हम लोग बाद में जो है विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है आज के लिए जो है बस इतना ही।